नमस्कार। अक्सर लोग इस उलझन में रहते हैं कि वजन कम करने के लिए आखिर कौन सी डाइट चुनें। कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो फैट, इतने सारे नाम हैं और हर कोई कहता है कि उसका तरीका ही बेस्ट है। तो सच क्या है? चिंता मत कीजिए, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और हर पहलू को समझेंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है और शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही है। वजन घटाने और लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए इन सब में से सबसे अच्छी डाइट आखिर है कौन सी? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और सबूतों के आधार पर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इन डाइट्स की तुलना कैसे करेंगे? हमने इसे 3 राउंड्स में बांटा है। पहले राउंड में हम देखेंगे कि कौन सी डाइट सबसे तेजी से फैट बर्न करती है। दूसरे राउंड में हम परखेंगे कि किसे लंबे समय तक निभाना आसान है। और तीसरे सबसे जरूरी राउंड में हम उनकी हेल्थ और सेफ्टी की जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैदान में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे आज के 3 टॉप दावेदारों से। ये तीनों ही वजन घटाने का वादा तो करती हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। एक तरफ है कीटो डाइट जो कहती है फैट खाओ और फैट घटाओ। दूसरी तरफ है इंटरमिटेंट फास्टिंग जो खाने पर नहीं बल्कि खाने के समय पर जोर देती है। और तीसरी है हमारी जानी पहचानी ट्रेडिशनल लो फैट डाइट। आइए इन तीनों का मुकाबला करवाते हैं और देखते हैं कि कौन बाजी मारता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, और ये राउंड है स्पीड का। मतलब कौन सी डाइट सबसे तेजी से फैट को पिघलाती है, किसका असर सबसे जल्दी दिखता है। आइए पता लगाते हैं। कीटो डाइट का फंडा एकदम अलग है। ये शरीर को एक तरह से मजबूर करती है कि वो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जगह फैट का इस्तेमाल करे। इस हालत को कीटोसिस कहते हैं। इसका नतीजा फैट बहुत तेजी से बर्न होता है और शुरुआत में वजन भी तेजी से गिरता है। लेकिन शरीर को इस बदलाव की आदत डालने में थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को शुरू में थकान, सरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसे कीटो फ्लू भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इसका तरीका कह सकते हैं ज्यादा नेचुरल है। ये किसी खास खाने को मना नहीं करती, बल्कि ये कहती है कि बस खाने के समय को कंट्रोल करो। जब शरीर को लंबे समय तक खाना नहीं मिलता तो वो अपने आप ही जमा हुए फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हाँ, कीटो के मुकाबले इसमें वजन थोड़ा धीरे धीरे कम होता है, लेकिन ये एक स्थिर और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और आखिर में आती है हमारी सबसे पुरानी और सीधी सादी लो फैट डाइट। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। खाने में फैट कम करो तो कैलोरी अपने आप कम हो जाएगी और वजन घटेगा। ये भी एक अच्छा और हेल्दी तरीका है, पर इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को कुछ अच्छे फैट्स की जरूरत होती है, जैसे कि जो हमें नट्स या एवोकाडो से मिलते हैं। अगर डाइट के चक्कर में इन्हें भी पूरी तरह बंद कर दिया तो हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, तो स्पीड की बात तो हो गई, लेकिन कोई डाइट कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर उसे लंबे समय तक निभा ही ना पाए तो क्या फायदा है ना। तो हमारा दूसरा राउंड इसी पर है, सस्टेनेबिलिटी, यानी कौन सी डाइट असल जिंदगी में लंबे समय तक चल सकती है। और यहीं पर कीटो डाइट को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है, इसकी सख्ती। सोचकर देखिए, रोटी, चावल, दाल, यहां तक कि ज्यादातर फल भी छोड़ देने पड़ते हैं। ऐसे में दोस्तों के साथ बाहर खाना या किसी शादी पार्टी में जाना कितना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे कुछ हफ्तों या महीनों से ज्यादा नहीं खींच पाते। दूसरी तरफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इस मामले में गेम चेंजर साबित होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लचीली है। इसमें मनपसंद खाना छोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे एक तय समय के दायरे में खाना होता है। जैसे 16-8 वाला तरीका, जिसमें दिन के 8 घंटे खाया और 16 घंटे का उपवास रखा। इसे नौकरी, बिजनेस, हर तरह की लाइफस्टाइल में आसानी से फिट किया जा सकता है। इसीलिए लोग इसे सालों साल अपना पाते हैं। देखिए, लो फैट डाइट को अपनी जिंदगी में शामिल करना भी काफी आसान है। बस तली भुनी चीजों की जगह ग्रिल्ड या उबली हुई चीजें खाना शुरू कर दीजिए। इसे लंबे समय तक चलाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है। खाने का ज्यादातर स्वाद फैट से आता है। जब खाने से फैट कम हो जाता है तो वो थोड़ा बेस्वाद लग सकता है, जिससे कुछ समय बाद लोग बोर हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी राउंड पर, राउंड 3, हेल्थ और सेफ्टी। क्योंकि वजन घटाना एक बात है, लेकिन सेहत की कीमत पर नहीं, है ना। देखते हैं सेहत के पैमाने पर कौन सी डाइट खरी उतरती है। कीटो डाइट जितनी तेजी से नतीजे देती है, उतने ही सवाल इसके लॉन्ग टर्म असर पर भी उठते हैं। लंबे समय तक हाई फैट खाने से
खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, जो दिल की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा ये किडनी और लिवर पर भी एक्स्ट्रा बोझ डाल सकती है। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि कीटो डाइट को किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें, और वो भी कम समय के लिए। अब बात करें इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो यहाँ सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी खबरें हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ऑटोफैगी नाम की एक प्रक्रिया। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर अपनी पुरानी और खराब हो चुकी कोशिकाओं की सफाई और मरम्मत करता है। इससे शरीर अंदर से मजबूत होता है। साथ ही ये ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। कुल मिलाकर इसके स्वास्थ्य जोखिम बहुत कम है। लो फैट डाइट भी दिल की सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो ये कि सारे फैट्स हमारे दुश्मन नहीं होते। एक होते हैं बुरे फैट्स जो जंक फूड में मिलते हैं, और दूसरे होते हैं अच्छे फैट्स जैसे ओमेगा 3 जो हमारे दिमाग और हार्मोन्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं। लो फैट डाइट में अक्सर लोग अच्छे और बुरे फैट में फ़र्क करना भूल जाते हैं और सब कुछ बंद कर देते हैं, जो कि एक गलती है। तो तीनों राउंड्स हो चुके हैं। हमने स्पीड देखी, टिकाऊपन परखा और सेहत की जांच की। अब समय आ गया है सबसे बड़े सवाल का जवाब देने का। तो इन तीनों में से कौन है असली विजेता? चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। अगर आप इस टेबल को देखें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। कीटो को देखिए, फैट बर्निंग में तो इसे पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन लंबे समय तक निभाने और हेल्थ रिस्क में ये थोड़ा पीछे रह जाती है। लो फैट डाइट टिकाऊ है, लेकिन इसका असर धीमा है। और फिर आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये फैट बर्निंग में भी अच्छी है, इसे लंबे समय तक निभाना भी बहुत आसान है, और सबसे बड़ी बात, इसके हेल्थ रिस्क भी सबसे कम है। ये एक बेहतरीन संतुलन बनाती है। तो जब हम इन तीनों पहलुओं को, फैट बर्निंग की स्पीड, लंबे समय तक निभाने की आसानी और सेहत पर असर, एक साथ तौलते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल ऑप्शन बनकर सामने आती है। हमने बीच में ऑटोफैगी शब्द का इस्तेमाल किया था। चलिए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए हमारा शरीर एक घर है। समय के साथ इसमें कुछ टूट फूट होती है, कचरा जमा होता है। ऑटोफैगी हमारे शरीर की वो क्लीनिंग और रिपेयर टीम है जो उपवास के दौरान एक्टिव हो जाती है और इस सारे कचरे को साफ करके घर को फिर से नया जैसा बना देती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसे ऐसे समझिए, अगर किसी का लक्ष्य है कि किसी शादी या फंक्शन के लिए जल्दी से वजन कम करना है, तो कीटो एक शॉर्ट टर्म उपाय हो सकता है। अगर लक्ष्य लंबे समय तक स्वस्थ रहना और धीरे धीरे एक स्थायी वजन पाना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे संतुलित रास्ता है। और अगर कोई बस अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार करके एक हेल्दी शुरुआत करना चाहता है, तो लो फैट डाइट एक अच्छा पहला कदम हो सकती है। तो आखिर में बात इस पर आती है कि सबसे अच्छी डाइट वो नहीं है जो इंटरनेट पे ट्रेंड कर रही है, बल्कि वो है जो किसी की अपनी जिंदगी, उसके लक्ष्यों और उसकी सेहत के साथ फिट बैठती है। तो इस जानकारी के बाद ये सोचना जरूरी है कि किसी के अपने सफर के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।